जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है रिवाइज सिंपलेक्स मेथड ऑपरेशनल रिसर्च टू सेमेस्टर 8 का। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3। सब्जेक्ट टू दो कंसनट्रेंट्स दी हुई हैं, 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 लेस दैन इक्वल टू 2 और x1 प्लस 4x3 लेस दैन इक्वल टू 4। और ये हमें बताया गया कि x1 x2 x3 जो है वो ग्रेटर दैन 0 है। सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे हम पिछले सेमेस्टर में करते थे। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 प्लस माइनस 2x2 प्लस 3x3, 0x4 और 0x5 हमने दो वेरिएबल ऐड करवा दिए। आगे इन दो कंसनट्रेंट्स को हम चेंज करेंगे इक्वल टू में, तो हम पहले कंसनट्रेंट में भी एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर देंगे और दूसरी कंसनट्रेंट में भी एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 प्लस x4 ये एक स्लैक वेरिएबल ऐड किया और 0x5 x1 प्लस 0x2, यहाँ पे x2 मौजूद नहीं था इस कंसनट्रेंट में, तो हमने क्या ले लिया 0 प्लस 4x3 प्लस 0x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 4। हमारे पास x2 x3 जो है वो नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, और जो हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाए हैं x4 और x5 वो हमारे पास कौन से वेरिएबल हैं, बेसिक वेरिएबल्स हैं। हम आइट्रेशन 1 शुरू करते हैं। उसमें हमें सबसे जल्दी चाहिए बी क्या होता है, बी होता है बी कंसनट्रेंट में बेसिक के कोफिशिएंट होते हैं। मतलब कंसनट्रेंट्स ये हैं भाई, इसमें बेसिक ये कौन से थे, x4 और x5, इसके कोफिशिएंट क्या हैं, इसका 1 इसका 0, ये आ गया 1 0, इसका 0 इसका 1, ये आ गया 0 1। अब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी में हमें बी का इन्वर्स भी चाहिए होता है, तो हम बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स लेंगे तो वो दोबारा आइडेंटिटी ही आ जाएगा, ये हमें पता है। तो हमने इसका इन्वर्स लिया, वो क्या आ गया 1 0 0 1। एक्स भी हमारे पास क्या होता है, जो बेसिक में होती हैं, मतलब x4 और x5। अब हमें चाहिए स्मॉल बी। जो स्मॉल बी होता है वो कंसनट्रेंट की राइट साइड होती है, मतलब यहाँ पे कंसनट्रेंट की राइट साइड क्या है 2 और 4, तो स्मॉल बी में क्या आ जाएगा 2 और 4। फिर हमें चाहिए सी होता है जी के साथ जो परे होते हैं ना, ये वेरिएबल्स के साथ जो परे होते हैं कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट, ये होते हैं 6 माइनस 2 3 0 0, ये सब सी में आ जाएंगे 6 माइनस 2 3 0 0। उसके बाद हमें चाहिए सी बी होता है जी वाली रो में बेसिक के कांस्टेंट। जी वाली रो कौन सी है, ये इसमें बेसिक के कोफिशिएंट कौन से हैं, बेसिक कौन से थे x4 x5 0 0, तो ये यहाँ पे आ गया 0 0। उसके बाद हमें चाहिए बी बार हम कैसे निकालेंगे, बी इन्वर्स हमने पीछे निकाला था ये, और बी की वैल्यू हमारे पास ये है 2 4। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट हमने निकालना है एम बराबर होता है m4 m5। ये m4 m5 कैसे आया, दरअसल हमारे पास बेसिक वेरिएबल थे x4 x5, तो हम उससे लेंगे m4 और m5। इसका फार्मूला होता है बी इनवर्स। बी क्या है, वो आपने ऊपर निकाला हुआ है, जो जी वाली रो के कोफिशिएंट थे उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है बी इनवर्स के साथ, मतलब ये बी इनवर्स था, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या आ गया 0 0। अब उसके बाद आपने ये टेबल बनाना है। इस टेबल में पहले कॉलम में आपने लिखना है बेसिक, दूसरे में बी इनवर्स, तीसरे में कांस्टेंट, चौथे में एंटरिंग वेरिएबल, पांचवें में पिवट कॉलम और फिर रेशो। कांस्टेंट होता है बी बार जो आपने ऊपर निकाला हुआ है बी इनवर्स बी। एंटरिंग वेरिएबल होता है जेड आई माइनस सी है, ये आपको आगे चल के पता चल जाता है ये कैसे निकलता है। फिर आपने निकालना था पिवट कॉलम होता है पी आई इज इक्वल टू बी इनवर्स पी के। फिर आपने निकाल लिया रेशो। अब आपने यहाँ पे बी इनवर्स भी निकाल लिया, वो था 1 0 0 1। बेसिक में हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स आएंगे जो x4 x5 थे। कांस्टेंट बी बार था, ये आपने निकाल लिया 2 और 4, ये 2 और 4 आ गया। अब आपने डिसाइड करना है एंटरिंग वेरिएबल का, पिवट कॉलम का और रेशो का, ये चीज़ें कैसे निकलेंगी। सबसे पहले हम मालूम करेंगे अब एंटरिंग वेरिएबल निकालने के लिए अब हम x1 मालूम करने के लिए, यानी कि एंटरिंग वेरिएबल हमने मालूम करना है कि x1 एंटरिंग वेरिएबल कैसे आया। अब हमारे पास फार्मूला होता है जेड आई माइनस सी आई बराबर होता है एम पी आई माइनस सी आई। अब ये एम पी आई क्या है,
पी आई दरअसल वो तमाम कॉलम्स हैं। P1 क्वेश्चन में x1 के कांस्टेंट हैं, मतलब P1 इज इक्वल टू, ये जो P1 है ना 2 1 P2 -1 0, ये कहाँ से आ रहे हैं? दरअसल इधर से आ रहे हैं। ये देखें, ये कंसनट्रेट है ना, ये x1 2, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 और नीचे वाले का 1, तो ये P1 है 2 1, P2 क्या होगा -1 0, तो ये देखें -1 0। इसी तरह P3 क्या होगा 2 4, तो ये देखें ये क्या आ गया P3 2 4। इसी तरह अगर P4 देखें तो वो क्या आएगा, P4 आएगा 1 0, तो ये आ गया 1 0, और P5 इसी तरह 0 और 1। समझ आपको आ गई होगी। अब हमने निकालना है x1, हमने वो तमाम वेरिएबल लेने हैं, यानी कि x1 x2 x3 जो नॉन बेसिक हैं। हमें दरअसल बेसिक की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हम वो वेरिएबल लेंगे जो नॉन बेसिक है। नॉन बेसिक हमारे पास x1 है x2 और x3। तो x1 के कॉरस्पॉन्ड क्या आएगा z1 -c1, फार्मूला क्या था हमारे पास, ये था ना, तो यहाँ पे 1 आ गया एक जगह, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे आ गया MP1 -C1, MP1 -C1। m क्या है, m आपने पीछे निकाला था यहाँ पे, ये M4 M5 C B इनवर्स B 0 0, यहाँ पास क्या है m, तो ये m की वैल्यू आ गई 0 0। P1 2 1 और -C1 क्या है, ये C आपने निकाला हुआ है, इसका फर्स्ट ये क्या है C1, ये C2, ये C3, ये C4 और ये C5। तो यहाँ पे C1 क्या है 6, तो ये माइनस फार्मूले का, और ये क्या आ गया 6, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया और -6, ये हमारे पास आ गया -6, x1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम x2 की निकाल लेंगे, सिमिलरली MP2 -C2, इसी तरह x3 की निकालेंगे MP3 -C3। अब ये सवाल था मैक्सिमाइज़ का। जब क्वेश्चन हो मैक्सिमाइज़, तो मैक्सिमाइज़ के क्वेश्चन में एंटरिंग वेरिएबल मोस्ट नेगेटिव होगा। अब इन सब में से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, ये -3 है, ये 2 है, ये -6 है। इन सब में से मोस्ट नेगेटिव कौन सी है -6 x1, यानी कि x1 इसमें क्या होगा एंटरिंग वेरिएबल, वो हमने यहाँ पे लिख लिया x1 एंटरिंग वेरिएबल होगा हमारा। अब हमने मालूम करना है पिवट कॉलम। पिवट कॉलम का क्या फार्मूला हमने पढ़ा है, पी के इज इक्वल टू बी इनवर्स पी के। पी के की मतलब पी के की जगह आप रखेंगे पहले P1 जो होगा ना एंटरिंग वेरिएबल, उसका ये नंबर आएगा, x1 आया तो यहाँ पे आएगा P1 इज इक्वल टू बी इनवर्स P1। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है यहाँ पे, के की वैल्यू जो एंटरिंग वेरिएबल आया है उसमें से लेनी है। मतलब x1 आया तो के इज इक्वल टू क्या लेंगे हम 1, तो P1 आ गया इज इक्वल टू बी इनवर्स P1। बी इनवर्स आपने निकाला है 1 0 0 1, P1 की वैल्यू आपके पास है 2 1, आपने इनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास से क्या आ गया 2 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया पिवट कॉलम 2 1। अब हमने निकालनी है रेशो, ताकि हमें पता चले कि लिविंग वेरिएबल भी क्या है। रेशो कैसे लेनी है आपने, ये कांस्टेंट है ना 2, इसको आपने डिवाइड करना है इसके पिवट कॉलम के ऊपर। तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1, 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, इस 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो अब हमने लिविंग वेरिएबल के लिए एंटरिंग तो हमने मालूम कर लिया, अब लिविंग वेरिएबल की हमने लेनी होती है लीस्ट पॉजिटिव रेशो। तो लीस्ट पॉजिटिव इसमें से कौन सी है, वो 1 है, तो ये x4 वाला जो है ये x4 जो है ये क्या कर जाएगा हमारे पास लीव कर जाएगा। अब आगे चलते हैं, अगले टेबल में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है x1 इज़ एंटरिंग वेरिएबल एंड x4 इज़ लिविंग वेरिएबल। अब हमारी आइट्रेशन 2 शुरू हो गया। आइट्रेशन 2 शुरू करने से पहले मैंने पहले ही कॉलम बना लिया है, जैसे पीछे बनाया था बेसिक, बी इनवर्स, कांस्टेंट, एंटरिंग वेरिएबल, पिवट और रेशो। अब हमारे पास जो वेरिएबल लीव हुआ है ना वो यहाँ से गायब हो जाएगा x4, और जो एंटर हुआ है वो इसकी जगह आ जाएगा। x1 एंटर हुआ था तो x1 यहाँ लिख लेंगे और x4 यहाँ से रेस कर देंगे। ये देखें x1 और x5 ये हमने लिख लिए। अब हमने b कैसे लेना है, b हमारा क्या होगा, b दरअसल हमारा होता था जो बेसिक के कंसनट्रेंट होते थे। अच्छा, b हमारे पास होता था जो बेसिक के कंसनट्रेंट होते थे। तो बेसिक वेरिएबल कौन से हैं, x1 और x5। तो हम पीछे से देखते हैं कि x1 और x5 के जो कोफिशेंट हैं वो क्या हैं। ये देखें x1 का कोफिशेंट है 2 और 1, और x5 का कोफिशेंट है 0 और 1। ले 2 और 1 0 और 1। अब हमने इसका लेना इन्वर्स। इसका इन्वर्स लेने का फार्मूला आप सबको आता है, 9th में आपने पढ़ा है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले आप एडजॉइंट लेंगे फिर उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ये इसका इन्वर्स आ जाएगा। ये इन्वर्स आ गया।
अब x भी होता है जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल में होते हैं, तो वो है x1 x5, वो हमने लिख लिए। b होता है कंसंट्रेंट की राइट साइड, तो वो है हमारे पास 2 और 4। ये देखें 2 और 4, ये नहीं चेंज होना b, 2 और 4। अब हमने इसके बाद दोबारा से वही प्रोसीजर शुरू करवा देना है। हमने तब तक ये प्रोसीजर चलाना है जब तक हम ये दोनों वेरिएबल यहाँ से लीव ना करवा दें। जो x4 और x5 था उनको लीव ना करवा दें। तो x4 तो लीव हो गया था, अब x5 लीव करवाना है। उसके लिए हमने क्या किया, दोबारा से b बार निकाला। b बार का फार्मूला पीछे हमने पढ़ा है, b इनवर्स b। ये हमने b इनवर्स निकाला हुआ था, वो पुट किया, b पुट किया, इनको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमें चाहिए होता है सी बी में वो कुछ आता है जो बेसिक के होते हैं ना, जी की रो में बेसिक के कोफिशिएंट। तो जी की रो में बेसिक के कोफिशिएंट हम देख लेते हैं पीछे से। ये जी की रो थी, उसके कोफिशिएंट हमने लिखे थे, यानी कि x1 का कोफिशिएंट चाहिए और हमें x5 का कोफिशिएंट चाहिए। जो x1 का 6 और x5 का 0। तो ये देखें 6 और 0। अब उसके बाद हमने निकालना होता है m बराबर होता है m1 m5। ये मैंने आपको पीछे बताया था कि बेसिक के कोफिशिएंट हमारे पास x1 x5 है, तो इस वजह से m1 m5 आ गया। इसका फार्मूला होता है b इनवर्स b। b आपने ये निकाला है, b इनवर्स आपने ये निकाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये m की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना होता है एंटरिंग वेरिएबल। अब हमने वो लेने हैं जो बेसिक के अलावा हैं। बेसिक के अलावा कौन कौन से हैं, x2 x3 x4 x2 x3 x4। x2 के कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे तो क्या आएगा, z2 माइनस c2, जो किसके बराबर होगा mp2 माइनस c2। तो m हमने पीछे निकाला हुआ है, ये देखें 3 0, ये हमने पुट किया। उसके बाद p2, p मैंने आपको सारे निकाल के बताए थे यहाँ पे, ये देखें p1 p2 p3 बताया था ना आपको। तो p2 क्या है -1 0, तो ये आ गया -1 0 माइनस इंटू ये C2 की वैल्यू आ गई -2। जी की रो में जो x2 का कोफिशेंट है ये हमने वो लिया है, ये देखें जी की रो में जो x2 का कोफिशेंट है, ये देखें x2 का कोफिशेंट, जी की रो में x2 का कोफिशेंट -2। ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास आ गया -1। फिर हमने इसी तरह x3 के कॉरस्पॉन्ड सिंप्लीफाई किया, mp3 माइनस c3, वो हमारे पास आ गया 3। फिर हमने x4 के कॉरस्पॉन्ड किया, वो भी हमारे पास आ गया 3। अब हमने लेना था मोस्ट नेगेटिव इसमें क्या है -1, तो x2 क्या हो जाएगा, लिविंग वेरिएबल। मोस्ट नेगेटिव इज़ -1, सो एंटरिंग वेरिएबल इज लिविंग वेरिएबल, ठीक है, एंटरिंग वेरिएबल, सॉरी एंटरिंग वेरिएबल। तो x ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एंटरिंग वेरिएबल। अब इसके बाद हमने फाइंड करना होता है लिविंग वेरिएबल। लिविंग वेरिएबल कैसे निकलेगा, लिविंग वेरिएबल निकालने के लिए हमें पिवट और रेशो मालूम करनी पड़ेगी। पहले पिवट कॉलम आएगा, फिर उसकी रेशो निकालेंगे। पिवट कैसे निकालते थे, पी के इज इक्वल टू बी इनवर्स पी के आएगा जो लिविंग वेरिएबल एंटरिंग वेरिएबल का कोफिशिएंट है। एंटरिंग वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है, x2, ये 2 है ना नीचे वाला 2, तो आएगा बी इनवर्स p2। बी इनवर्स की वैल्यू पुट की, p2 की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। इन सबको यहाँ टेबल में रख दिया, ये देखें -1/2 1/2 x2 1 3, ये सारी हमने वैल्यूज टेबल में रख दी। अब हमने निकालनी है रेशो कैसे निकालते थे, कांस्टेंट वाले कॉलम को बी बार को आपने डिवाइड कर देना है पिवट पे। तो 1 डिवाइड बाई -1/2, ये आ गया -2। 3 डिवाइडेड बाई -1/2, तो ये आ गया हमारे पास, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 6। अब हमने लीस्ट पॉजिटिव रेशो लेनी होती है, ये तो हमारे पास है ही नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, यही पॉजिटिव बची, तो ये हमारे पास ये वाली रो क्या हो जाएगी, लीविंग। x5 हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, लीविंग वेरिएबल होगा। x5 हमारे पास लीविंग वेरिएबल आ गया। अब x5 यहाँ पे लीविंग वेरिएबल है और x2 एंटरिंग वेरिएबल है। अगले टेबल में x5 की जगह क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। x2 इज एंटरिंग वेरिएबल एंड x5 इज लिविंग वेरिएबल। अब हमने आइट्रेशन से स्टार्ट की, दोबारा से हमने कॉलम बनाया। अब ये देखें x5 की जगह क्या आ गया, x2। अब b हमने निकालना है दोबारा से। b क्या होता है, कंसनट्रेंट्स में से बेसिक के जो साथ में कोफिशिएंट होते हैं। तो हम देख लेते हैं कंसनट्रेंट में बेसिक के कोफिशिएंट। ये कंसनट्रेंट्स हमारे पास बेसिक कोफिशिएंट क्या है, 2 1 -1 और 0। x1 x2 है ना बेसिक, अब इसका 2 इसका 1 इसका -1 इसका 0, ये हमारे पास b होगा। तो ये देखें एडिशन थी, ये b देखें 2 1 -1 और
0। अब हमने इसका इन्वर्स निकालना है, इसका इन्वर्स निकाला दोबारा से, बी होता है कंसनट्रेट की राइट हैंड साइड पे जो इक्वल टू के बाद होता है 2 4 आ गया। फिर हमने दोबारा से सी बी निकाला, सी बी जी में से x1 x2 के कोफिशेंट तो ये आ गए। उसके बाद बी बाहर निकाला, बी इन्वर्स बी सेम वैसे ही। फिर अब हमने फाइंड करना है एम, ये हमने यहाँ पे एम निकाला, m1 m2 सी बी इन्वर्स बी बिल्कुल से एज इट इज़ वैसे ही जैसे हमने पीछे निकाला था। उसके बाद हमने फाइंड करना था एंटरिंग वेरिएबल। एंटरिंग वेरिएबल फाइंड करने के लिए अब x1 x2 के अलावा लेंगे तो क्या आएगा x3 x4 x5। तो ये देखें x3 के कॉरस्पॉन्ड लिया हमने तो आ गया MP3 माइनस C3, इसको सिंप्लीफाई किया ये आया 9। x4 के कॉरस्पॉन्ड लिया वो आ गया MP4 माइनस C4, इसको सिंप्लीफाई किया आया 2। x5 के कॉरस्पॉन्ड लिया यह MP5 माइनस C5, इसको सिंप्लीफाई किया ये आ गया सिंस ZI माइनस CI आर नॉन नेगेटिव। अब देखें थस करंट सोल्यूशन इज़ ऑप्टिमल। अब हम देख सकते हैं हमारे पास कोई एंटरिंग वेरिएबल आया ही नहीं, क्योंकि एंटरिंग वेरिएबल मोस्ट नेगेटिव ना होता है, यहाँ पे तो सब सारे पॉजिटिव आ गए हैं। तो हम लिखेंगे सिंस ZI माइनस CI आर नॉन नेगेटिव थस करंट सोल्यूशन इज़ ऑप्टिमल। अब इसको चेक करने के लिए ये जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, यहाँ देखें x1 की 4 आई है और x2 की 6 आई है, ये हमने लिख लिया। x1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 6, x3 हमारे पास नहीं आया तो हमने इसे क्या लिख दिया 0। अब z हमारे पास जो था वो था 6x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3, इसमें x1 x2 और x3 की वैल्यूज पुट की तो ये आ गया 12, 6 4 6 2 इनको माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 12। इनकी वेरिफिकेशन अगर आपने चेक करना है कि आपका सोल्यूशन ठीक है कि नहीं, उसके लिए ये वेरिफिकेशन है छोटी सी। इसमें आपने क्या करना है बी इनवर्स बी फार्मूला लगाना है। बी की जगह आपने लगा देने हैं x1 x2 के जो जी की रो में से जो कोफिशेंट है 6 और -2, बी इनवर्स की वैल्यू जो आपने पीछे निकाली थी ये 0 1 -1 2, ये 0 1 -1 2 लास्ट आइट्रेशन में, और बी आपको पता है 2 4 है। इसको सिंप्लीफाई किया हमने इन दोनों को तो ये आया, इसको फिर इसके साथ सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई करना है इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इनको मल्टीप्लाई किया हमने 6 4 24 और 6 2 12, तो 24 माइनस 12 12, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है रिवाइज सिंप्लेक्स में। तो कुछ और क्वेश्चन हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे सेम इज़ इट एज इट इज़ इसी पे हैं, एक पे ही हैं।